پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت. Based on a shortage, they're making too much money. I don't like it. As I understand it, in about a month or so, they're going to send it to have it be maxed out. ईरान के साथ टकराव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच नोकझोंक हुई है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी द वॉशिंगटन पोस्ट ने मामले से वाकिफ 2 सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में कहा है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेक की तरफ से उन्हें मिसाइलों और गोला बारूद की गंभीर कमी के बारे में आखिर क्यों गुमराह किया गया। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में कहा है कि रक्षा मंत्री की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को मिसाइलों और गोला बारूद की गंभीर कमी के बारे में आखिर क्यों गुमराह किया गया, जिसकी वजह से अब ईरान में अमेरिकी सेना की ताकत सीमित होती हुई नजर आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला डेविड कैंप में हुई कैबिनेट मीटिंग के इतर हुआ, जहां पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगा था कि मिसाइलों की कमी की समस्या को सुलझा लिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 3 नवंबर 2026 को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई को वापस लेने का ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने यह फैसला मिसाइलों की कमी की वजह से लिया था, लेकिन अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर को खारिज कर दिया है। कैरोलिन ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेविड कैंप में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान के साथ टकराव में अमेरिका ने आखिर क्या पाया है, क्योंकि 5 महीनों के टकराव के बाद भी ना तो ईरान ने सरेंडर किया और ना ही ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन हुआ। और आखिर अमेरिका ईरानी सेना के सामने कब तक मिडिल ईस्ट में डटा रहेगा। हमने ऊपर आपको वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के बारे में बताया था, जो साफ इशारा करती है कि क्या हकीकत में अमेरिका ईरान में अपनी अधिकतर लंबी दूरी वाली मिसाइलों को पूरी तरह से खपा चुका है। तो आपको बता दें कि अब इसको लेकर अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी 3 सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि अमेरिका ईरान के आगे काफी कमजोर साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अमेरिका ने अपनी लंबी दूरी वाली मिसाइलों के अधिकतर जखीरे को ईरान के साथ 5 महीनों के टकराव में खपा दिया है, जिसकी वजह से अब भविष्य में किसी भी टकराव को लेकर अमेरिकी सेना की तत्परता पर एक सवालिया निशान लग गया है। रॉयटर्स का कहना है कि उसे 2 सूत्रों ने बताया कि अमेरिका की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल यानी एटमस और सटीक हमला करने वाली प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM लगभग खत्म हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्चुअली ये सभी हथियार इस्तेमाल किए जा चुके हैं। हालांकि पिछली रिपोर्ट्स में एटमस और PRSM मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि अमेरिका की इन लंबी दूरी की एक मिसाइलों की कीमत करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर है और ये अमेरिकी सेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इन मिसाइलों के दम पर अमेरिकी सेना एक लंबी दूरी वाली सुरक्षित जगह से दुश्मन पर सटीक हमला कर सकती है और यूक्रेन के टकराव में अमेरिका द्वारा भेजी गई एटमस ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। इन मिसाइलों से यूक्रेनी सेना ने रूस के काफी भीतर तक कार्रवाई की, जबकि PRSM एक नई और ज्यादा एडवांस जनरेशन वाली मिसाइल है और कम दूरी वाले टारगेट्स के लिए PRSM एटमस की जगह लेगी।
हालांकि रॉयटर्स का कहना है कि सूत्रों ने उसे यह नहीं बताया कि अमेरिकी सेना के पास हकीकत में ये वाली मिसाइलें कितनी बची हुई हैं। इस पूरे मामले से वाकिफ एक सूत्र ने रॉयटर्स से कहा कि सटीक हमला करने वाली मिसाइलों से ज़्यादा इस्तेमाल के बावजूद अमेरिका उन्हें फिर से सप्लाई कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड दुनिया भर में से कहीं से भी अमेरिकी सैन्य सप्लाई हासिल कर सकती है। हालांकि इन तमाम दावों के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसको लेकर व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के हवाले से कहा कि अमेरिका के पास इतने हथियार हैं जितनी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। यह हथियार हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। हमारी डिफेंस कंपनियां इस वक्त और ज़्यादा हथियार बना रही हैं जितने उन्होंने पहले कभी नहीं बनाए थे। इसके अतिरिक्त अमेरिकी डिफेंस कंपनियां अपने प्लांट्स और सैन्य उपकरणों में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी कर रही हैं। हालांकि एनालिस्टों का मानना है कि कुछ गोला बारूद और कुछ खास तरह की मिसाइलों का प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पर तो है, लेकिन अगर टकराव लंबे समय तक चला तो ये सप्लाई कम पड़ सकती है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान के साथ पहले महीने के टकराव में अमेरिका ने 850 टॉमहॉक मिसाइलें और 1000 से ज़्यादा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड मिसाइलें फायर की, जबकि 1300 से ज़्यादा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी सेना ने ईरान में खपा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और जुलाई 2026 के बीच अमेरिका ने अपनी करीब 65% पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर ईरान में इस्तेमाल कर ली थी, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन के लिए इन मिसाइलों की सप्लाई में देरी कर दी। और अगर ये खबरें ठीक हैं तो इनके पैटर्न हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान को लेकर लिए गए फैसलों से पूरी तरह से मेल खाते हुए दिख रहे हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।